नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज यहां बात करने वाला हूं मैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के नतीजे की। एचडीएफसी के क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं दोस्तों, और कैसे रहे हैं रिजल्ट आप कह सकते हैं, और एसेट क्वालिटी कैसे रही है, क्या जो ईयर ऑन ईयर में डेवलपमेंट हुआ है, कासा रेशियो क्या है, इन तमाम चीजों में बातें करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। और मुझे लगता है इस क्वार्टर वन के नतीजे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी दोस्तों, वो रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो आगे बढ़ने से पहले पहली बार अगर चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों, वीडियो को अच्छी लगती हो और के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 0.96% की तेजी हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और अब देखते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे। देखिए एचडीएफसी बैंक नेट प्रॉफिट अब ऑलमोस्ट अ फिफ्थ, ठीक है, 1/5 जो नेट प्रॉफिट है वो ऊपर हुआ है दोस्तों। देखिए द बैंक कोर नेट रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग एंड मार्क टू मार्केट लॉसेस ग्रू 19.8% to 27,181.4 crore from 22,696.5 crore in the same quarter of previous fiscal year। ईयर ऑन ईयर बेसिस में, हर साल दर साल में आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 20% का जंप है। और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है कि 20% का जंप कोई बहुत छोटा जंप है। इतने बड़े बैंक अगर 20% ईयर ऑन ईयर जंप कर रहे हैं, दिस इज प्रेटी ह्यूज, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। देखिए अभी एचडीएफसी बैंक में ये बात करना कि शेयर भागेगा नीचे गिरेगा, ये बहुत ज्यादा टफ है दोस्तों, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए on July 16 reported 9,195.99 crore standalone profit net profit for the quarter ended June 30, ठीक है। जो 30 जून को जो क्वार्टर खत्म हुआ उसमें कंपनी ने जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दोस्तों 9,195 करोड़ पेश किया है, अब 18.79% फ्रॉम द ईयर अगो पीरियड, ठीक है, 18.79% के ऊपर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस सीएनबीसी टीवी 18 का जो पोल हुआ था उसमें 9,409 करोड़ के जो इनके एस्टिमेट थे उसको शॉर्ट किया है दोस्तों। हाँ, लेकिन अब ये कैसे कोई ऐसा नहीं गिरावट हो पीछे रह गया है कि बहुत बड़ा पीछे कह लीजिए एस्टिमेट को बीट किया, नहीं। हाँ ठीक है, उतना नहीं कर पाए, लेकिन आप कहते हैं ऑलमोस्ट उतना ही किया है। बात करें द लेंडर्स नेट प्रॉफिट इनकम एनआई स्टूड एट 19,481 करोड़, up 14.5% year on year। The rise in the net interest income was driven by 22.5% growth in advances। ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम में इसमें जो आप चलिए तेजी आई है, उसके पीछे का कारण है इनके एडवांसेस में ग्रोथ होना, 19.2% ग्रोथ इन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट है उसमें 19.2% के जंप होना। और मैं ये देखिए दोस्तों, ये इतनी बड़ी बैंक है उसके बावजूद इतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहना, इट्स नॉट इजी। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों मुझे ये बैंक पसंद है। आप ये कंपैरिजन मत कीजिए कि भाई ये बैंक का इतना परसेंट बढ़ा है, इसका तो इतना ही बड़ा है। आप समझिए इनका बैलेंस शीट कितना बड़ा है, इतनी बड़ी बैलेंस शीट के बावजूद इतना एक जंप देख रहे हैं आप। द बैंक्स कोर नेट रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग एंड मार्क टू मार्केट लॉसेस ग्रू 19.8%, ठीक है। और देखिए जो लेंडर है ना, उसकी टोटल बैलेंस शीट 20% से भी ज्यादा बढ़ी है, और ये मुझे बहुत शानदार लगता है दोस्तों। लेंडर्स कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाज एट 4% टोटल एसेट एंड 2.4% बेस्ड ऑन इंटरेस्ट अर्निंग एस्टिमेट। और आगे ये कहते हैं वी कंटिन्यू टू ऐड न्यू लायबिलिटी रिलेशनशिप एट अ रोबस्ट पेस ऑफ 2.6 मिलियन ड्यूरिंग द क्वार्टर, द लेंडर सेड इन अ रिलीज। और ये कह लीजिए ये जो आपके लिए ग्रोथ है ये आगे भी जारी रहेगी, इनका यही बात कह रहे हैं। आगे देखिए प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टूड एट रुपीज 15,361.8 करोड़, और प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दोस्तों एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग एंड मार्क टू मार्केट लॉसेस ग्रू 14.7% ईयर ऑन ईयर। ये ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छा आप कह लीजिए कि बढ़ोतरी हो रही है। आगे अगर आप देखेंगे द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर मेड प्रोविजन वर्थ रुपीज 3,187.7 करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23, which were specific loan loss provisions down about 34% from 4,830 from quarter 1 2022। देखिए प्रोविजंस कंपनी ने किए हैं 3,187 करोड़, जो पिछले साल से अगर आप देखेंगे 34% कम है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में इन्होंने 4,830 करोड़ किया था। The lender said it added 725 branches and 29,038 employees over the last 12 months। पिछले एक साल में इन्होंने 725 नई ब्रांचेस और
2938 आपके 29,038 उन्होंने नए एम्प्लॉयज ऐड किए हैं एंड 36 ब्रांचेस एंड 10,936 एम्प्लॉय ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू। और अगर इस क्वार्टर में बात कीजिएगा तो इन्होंने 36 नई ब्रांचेस और 10,932 नए एम्प्लॉयज। This and other investment made during the quarter position the bank to capitalize on the growth opportunity। और जिस तरह से इन्होंने इतनी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की है, ये आने वाले समय में जो ग्रोथ है उसे कैपिटलाइज करने में काम करेगा। आगे अगर हम देखें कि बैलेंस शीट कंपनी की, तो देखिए एचडीएफसी बैंक सेड इट्स टोटल बैलेंस शीट एज Q1 ऑफ फाइनेंशियल 23 स्टूड एट, आप देखिए इतनी शानदार है दोस्तों, ठीक है। और इसकी ग्रोथ कितनी है, 20.3% की ग्रोथ हुई है दोस्तों इसमें। यानी आप समझिए इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, आप देखिए उसके बावजूद 20% से ज्यादा का ग्रोथ करना, दिस इज फिनोमिनल, ठीक है। और जिसकी टोटल डिपॉजिट दर है दोस्तों, वो आप देखिए तो 19.2% से बढ़ के इतनी रह गई है। कासा डिपॉजिट में 20% ज्यादा का जंप है, विद सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट इतनी ज्यादा है दोस्तों 5,14,063 करोड़। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट जो है दोस्तों 2,20,584 करोड़ है। टाइम डिपॉजिट स्टूड एट 8,70,113 करोड़, अब 18.5% फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ये अच्छी खासी जंप है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं अब टोटल एडवांस जो है 21.6%, ये कितना है, इतना जबरदस्त दोस्तों। रिटेल लोन 21% ज्यादा बढ़ा है दोस्तों 21.7%, वाइल कमर्शियल रूरल लोन बैंक 28.9%, कॉर्पोरेट अदर होलसेल क्लाइंट 15.7%, ठीक है। आप देखिए जो कमर्शियल और रूरल बैंकिंग लोन है वो 28.9% बढ़े हैं, रिटेल लोन 21.7% बढ़ी है। बात करें एक बैंक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसेट क्वालिटी की, ग्रॉस नॉन प्रॉफिट एसेट एनपीए were at 1.28% of gross revenue advances as of 1.47% in the same quarter last year। पिछले साल जो 1.47% तक ग्रॉस एनपीए वो घट करके आप कह सकते हैं 1.28 हो गया है। नेट एनपीए स्टूड 0.35% ऑफ नेट एडवांसेस। द बैंक एंड फ्लोटिंग प्रोविजन ऑफ 1,045 करोड़ एंड कॉन्टेजेंट प्रोविजन ऑफ 9,630 करोड़। यानी कि आप एक चीज समझिए, कंपनी ने हर फ्रंट में काफी अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, कुछ जगहों पे जो बाजार की एस्टिमेट थी उसे बीट नहीं कर पाया, उसे कम परफॉर्मेंस रही है। लेकिन जहां कम परफॉर्मेंस है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं इन लाइन परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। स्टॉक भी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, तो बाजार को कोई ऐसी कह लीजिए रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी कि कोई बहुत ज्यादा फिनोमिनल हो जाएगा। फिर भी मैं कहूंगा जितनी बड़ी बैंक है उसके सामने ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इन्होंने रिजल्ट पेश किया। हाँ, कुछ जगहों पे प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में ये चीजें ठीक होगी। और मैं आपको बता दूं बाजार का दोस्तों जो फोकस है ना, वो Q1 के नतीजों से ज्यादा मर्जर के ऊपर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी आप कह लीजिए मंडे को रिएक्शन होगा, वो या तो आप कहेंगे उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मुझे लगता है रिएक्शन दिखाई देगा, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन उसके बाद बाजार मेन फोकस जो करने वाला है वो मर्जर के ऊपर है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।